चलो चलो भाई इधर ध्यान, कौन सा दाखला देखेंगे आज अपने? दाखला नंबर 9, पेज नंबर 268 पे आ जाओ सभी। आगे सवाल, सबसे पहला काम पूरा क्या करो, सवाल पढ़ो। माधव राधा ने गोपी 1/2, 1/3, 1/6 નફા નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે। તારીખ 31/3/17 ના રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ હતું। भाई जूने भाग में थोड़ा अतरंगी तरीके से दिया हुआ है, तो उस अतरंगी तरीके को अपने थोड़ा क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। जूना भाग कितना है? 1/2, बाजू में कितना है? 1/3, उसके बाजू में कितना है? 1/6। कैसे ठीक करेंगे भाई इसको? छेद सरखे होने चाहिए, छेद सरखे कैसे करें? इधर देख भाई, बाद में लिखते रहना मुझे। 3 को कितने से गुणाकार? 2 से, तो 6 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो 3 को 2 को दोनों को ही अपने कितना बना सकते हैं? 6 बना सकते हैं। तो नीचे वालों को 6 बनाओ। अगर नीचे 2 से तो ऊपर भी, यहाँ पे कितने से? 3 से, तो ऊपर भी। तो करते हैं 3 एकम, 3 2, 2 एकम, 2 तिया और 1/6। ये अपना क्या आ गया? जूना भाग। परफेक्ट। 3 ने 2 5, 5 ने 1 6, और सबके नीचे कितना है? 6। थोड़ा अतरंगी दिया हुआ था, उसको अपने ने खाली क्या कर दिए? ठीक कर दिए। आगे बढ़ते हैं। पाके सरवैये में जवाबदारी के अंदर दिया हुआ है मूड़ी, फिर लेनदार, कामदार, वर्तनामत, कर्मचारी, प्रोविडेंट फंड, रोकाण, वधगट भंडोळ, मिलकत में रोकड़ बैंक ऊपर दिया हुआ है पहली बार, देवादार, घालका अनामत, स्टॉक, रोकाणों, बाजार कीमत के साथ है, पेटेंट है, मकान है, जायरात, झुंबेश खर्च है। नीचे बोला है राधा 1/4 ભાગીદાર તરીકે નિવૃત્ત થઈ। ભાગીદારો વચ્ચે નક્કી કરવામાં આવ્યું કે પેટન્ટની કિંમત 20% ઘટાડવી, જ્યારે મકાનની કિંમત 90% સુધી ઘટાડવી। ठीक है। કામદાર વળતર અનામતની જવાબદારી 30,000 નક્કી કરવામાં આવી। દેવાદાર પર ગાલકા અનામત 5% થી વધારવી। पहली बार आया नया टॉपिक। राधा ने पागड़ी पेटे 40,000 चुकववा। राधा को पागड़ी का कितना देना है? 40,000। अगाऊ वर्षे માંડી વાળેલ ગાલકાતના 3,000 માંથી 500 મળ્યા। રાધાને 5,000 રોકડા ચૂકવવા અને બાકીની રકમ બે સરખા વાર્ષિક હપ્તા 10% વ્યાજ સહિત ચૂકવવા। પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું ભાગીદાર કા મૂડી ખાતા પાકું સરવૈયું તૈયાર કરો અને રાધાના લોન ખાતું પણ છેલ્લી ચૂકવણી સુધીનું तैयार करो। तो लोन खाता अपने तैयार नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा था नहीं। ठीक है, बाकी सब अपने तैयार कर देंगे। सवाल पढ़ लिए। पहले असर बोलो। मूड़ी किधर? मूड़ी खाते में जमा तरफ क्या लिखेंगे सबसे पहले? बाकी आगड़ लाव्या। एक अरसे से अपने लिखते हुआ है 1 36 50 और 54। 1 36 50 और 54,000 पहली असर। देन मिलकत में चेक करो अपने भाई पागड़ी को, है क्या? नहीं है तो फिर 3 नाम। कौन 3? जायरात, झुंबेश खर्च, संशोधन और विकास खर्च और नफा नुकसान खाता। कौन है? एक ही है। क्या करने का? मूड़ी खाते में उधार तरफ आके जूने भागीदार को जूने प्रमाण में मांडी बांटने का। यहाँ लिखूंगा मैं जायरात, झुंबेश खर्च कितने का है टोटल? 24,000 को कौन से प्रमाण में? 3/2/1 में। 24,000 गुणिया 3/6, 12 8 4 करो। कर दिए। फिर एक और कौन? रोकड़ बैंक। रोकड़ बैंक को क्या करने का? रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ आके क्या लिखने का? बाकी आगड़ लाव्या। कितना लाएंगे बाकी? 12,000। 12,000 रकम में। ये स्टार्टिंग की अपनी मोटी मोटी एंट्री हो गई। आगे बढ़ेंगे। पहली असर, पहली शर्त, पेटेंट की कीमत 20% घटाड़वी। पेटेंट की कीमत कितनी घटानी है? पहले बताओ मिलकत में पेटेंट है कितने के? 35। तो पेटेंट पहले लिखूंगा कितने से? 35,000 से। उसके नीचे लिखूंगा माइनस घटाड़ो। कितने घटानी है? 20%। 35,000 का 20% गया तो कितना बचा? 28,000 ना। पहली असर। दूसरा, फायदा के नुकसान। नुकसान मिलकत में घटाड़ा धंधे के लिए नुकसान दर्शाता है। तो पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ क्या लिखेंगे? पेटेंट खाते। कितने का नुकसान? 7 का। तो 7,000 यहाँ पे। क्या बोला है फिर अगला?
મકાનની કિંમત 90% સુધી ઘટાડવી। मैंने बोला था जब जब सुधी का प्रयोग करे ना, सुधी की जितनी रकम हो रकम के कॉलम में, पहले बताओ ऊपर मकान है कितने के, 75 के है ना, तो मकान 75,000 से अंदर 75,000 का 90% निकाल लो, क्योंकि 90% सुधी कितना 67,500 वाली रकम तुमको कहाँ लिखने की, रकम जब जब सुधी शब्द का प्रयोग करे तो सुधी की जितनी रकम आए उसको कहाँ पे लिखने का, रकम के कॉलम में। फिर चेक करो वधारा घटाड़ा, घटाड़ा कितने का घटाड़ा, यानी कि असल में 10% घटाना चाहता था, इसलिए 90% उसने क्या करा अपने को बोल दिया, पहली असर। दूसरी फायदे के नुकसान, नुकसान होवे तो पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ, किसमें नुकसान, मकान में, तो मकान खाते कितना 7,500। चालू है ना अपना वीडियो, देन चलो पढ़ो अगला। कामदार बढ़तर अनामतनी जवाबदारी 30,000 नक्की करवामां आवी। भाई कामदार को कितना नक्की करने में आया, 30,000। बोला है जितने की जवाबदारी नक्की हो उतने से क्या करने का, देवा में लिख देने का। जब भी कामदार बढ़तर की बात करें तो यहाँ पे लिखने का कामदार बढ़तर नो दावो या जवाबदारी, कारीगर को कितना देने में आएगा, 30,000। देखो 30,000, कामदार बढ़तर नो दावो 30,000। अब चेक करो कामदारों के लिए क्या पैसा अपने ने जमा करके रखा था, कामदार बढ़ता अनामत पड़ी है क्या, कितने की अनामत, भाई देने को कितना आया 30, यानी कितना ऊपर का 6, वो 6,000 क्या है धंधे के लिए, नुकसान है, नुकसान है तो पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ क्या, कामदार वर्तरना दावा खाते, कितने का नुकसान हुआ भाई 6,000 का। अब वो अनामत थी वो चली गई धंधे में से 24,000 की, और ऊपर का देना पड़ा 6,000 का, तो यहाँ पे अपने ने असर कर दी उधार में, नुकसान में। देन अगला, देवादार पर गालकत अनामत 5% थी वधारवी। पहली बार शब्द का प्रयोग कर रहा है कि 5% से क्या करना है, बढ़ाना है। पहले बताओ देवादार हैं कितने के, कितने के हैं 80,000। अब इधर देखो अगर थी वधारवी का प्रयोग करे तो करने का क्या, अपने क्या करते हैं अभी तक जब जब गालकत अनामत गिनी है, नवी माइनस जूनी। लेकिन अगर थी वधारवी बोल देवे, क्या बोल देवे, थी वधारवी, तो नवी माइनस जूनी को थोड़ा बदल देने का, क्या कर देने का, नवी प्लस जूनी। जब जब क्या बोले थी वधारवी बोले तो नवी माइनस जूनी की जगह क्या करने का, नवी प्लस जूनी। तो 80,000 का 5% निकाल दो कितना होगा, तो नवी आई 4,000, जूनी कौन सी गिन के बैठे भाई साहब, कितनी है 5, तो 5 में 4 मिलाओ, यानी बाहर कितना आएगा 9,000। तो टोटल ये 9,000 तुम्हारे देवादार में से क्या कर देने का, माइनस कर देने का, थी वधारवी बोले तब। तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस गालकात अनामत कितना 9,000, यानी बाहर कितना आएगा 71,000, पहली असर। बता रहा हूँ, हाँ हाँ वही समझाऊंगा, एक मिनट। पहले इसकी असर कर दिए, अब इधर देखो। अब भाई नवी और जूनी दोनों है, मिला के लिखा है, दूसरे में किसको डाले, तो भाई ये जो जूनी वाली है ना इसकी एंट्री तो ऑलरेडी हो चुकी है, अपने को खाली किसकी करने की, नवी। नवी कितनी आई, और ये धंधे के लिए नुकसान है, नुकसान है तो पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ क्या, गालकार अनामत खाते, कितनी आई भाई नवी 4,000, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4,000, सिंपल। ध्यान रखना जब भी ती वधार भी बोले तो नवी वाले की खाली दूसरी असर करने की रहती है, जूनी वाली तो ऑलरेडी हम करके बैठे हुए हैं, वधारवी शब्द का बोले तो कर देने का। डन। अगला, राधा ने पागड़ी पेटे 40,000 चुका हुआ, कितना देना है राधा को पागड़ी का 40,000। अब भाई पागड़ी का जिक्र करें तो अपने क्या करने का, लाभ का प्रमाण ढूंढने का, और लाभ के प्रमाण के लिए मेरे पास नवा भाग होना चाहिए। चेक करो नवा भाग है क्या कहीं, नहीं, अपने पास खाली क्या आएगा जूना भाग। तो जूना भाग है तो निवृत्त कौन हो रहा है बता दो, कौन, राधा कन्फर्म,
कहाँ लिखा है राधा? अच्छा, राधा को पागड़ी का देना है, मतलब कि राधा ही क्या हो रही है, निवृत्त होगी। कौन सा? स्टार्टिंग में दिया है ना, 1 नंबर के ऊपर। राधा को निवृत्त करना है और अपने को नवा प्रमाण दिया हुआ नहीं है। लाभ के प्रमाण के लिए तो अपना नवा प्रमाण होना चाहिए, नहीं है तो उस केस में क्या करने का, जो जूना होगा वही अपने लिए क्या बनेगा, लाभ का प्रमाण और नवा प्रमाण दोनों ही बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, राधा धंधा छोड़ के जा रही है, राधा का भाग कौन सा, बीच वाले ही होगा, उसको हटा दो, यानी कि हमारा नवा भाग और लाभ दोनों ही क्या बनेगा, 3 जेम 1, 3 में 1 मिलाया तो नीचे कितना आएगा, ये दोनों को उठा लेने का। ठीक है, ऐसा कब करने का, जब नवा प्रमाण ना देवे तब, जो जूना होता है वही क्या बनेगा, लाभ का और नवा प्रमाण बन जाएगा। अब भाई पागड़ी का डायरेक्ट दे दिए, राधा को पागड़ी का कितना देना है, 40,000। अब उसको पागड़ी देनी है तो आमनोद करनी पड़ेगी। आमनोद कैसे करेंगे, लाभ लेनार उधार त्याग करनार जमा। लाभ कौन कर रहा है भाई, माधव और गोपी। राधा तो धंधा छोड़ के जा रही है, मतलब वो क्या करेगी, त्याग करेगी। तो माधव और गोपी दोनों को मैं क्या कर दूंगा, उधार कर दूंगा। दोनों ही धंधे में क्या कर रहे हैं, लाभ कर रहे हैं। लिखूंगा माधव ना मूड़ी खाते उधार, और किसको, गोपी को, गोपी ना मूड़ी खाते उधार। त्याग कौन कर रहा है, राधा। ते गोपी ना मूड़ी खाते, क्योंकि रोकड़े में पागड़ी का पैसा लेके जाते नहीं है। कौन आएगा, राधा, सॉरी, राधा ना मुड़ी खाते, क्योंकि राधा रोकड़े में पागड़ी का पैसा लेके जाएगी नहीं, इसीलिए हम माधव और गोपी की मुड़ी में से वो पैसा क्या करेंगे, काट के किसको दे देंगे, राधा को दे देंगे। कितना देना है पागड़ी का, दे दिया है 40,000। 40,000 कैसे देंगे ये लोग, लाभ के प्रमाण में। 40,000 गुणिया 3/4, माधव कितना देगा 30 और गोपी कितना देगा 10। आमनोद तो कर दी, आमनोद के ऊपर से क्या करनी पड़ती है, खतौनी। खतौनी सिंपल है भाई, कई बार कर चुके हैं। मूड़ी खाते में उधार तरफ किसके खाने में, मूड़ी खाता उधार तरफ किसके खाने में, माधव। कितना, 30,000। फिर से, मूड़ी खाते में उधार तरफ किसके खाने में, गोपी के। कितना, 10,000। मूड़ी खाता उधार तरफ गोपी के खाने में, कितना, 10,000। और यहाँ पे डैश। अगर माधव गोपी का लिख रहा हूं तो नाम किसका आएगा, राधा का। तो सामने क्या लिखूंगा, राधा ना मूड़ी खाते, पहला हो गया। जमा पे इधर ध्यान दो, लिखना बाद में एक में। ते मतलब जमा, किसका जमा, मूड़ी खाता जमा तरफ किसके खाने में, मूड़ी खाता जमा तरफ किसके खाने में। सिंगल रकम कभी भी आती नहीं है, तो कितना, 30 और 10। यहाँ पे आएगा 30, नीचे आएगा 10, आजू बाजू डैश डैश। अब राधा का लिख रहा हूं तो नाम किसका आएगा, माधव और गोपी का। तो यहाँ क्या लिखूंगा, माधव ना मूड़ी खाते, नीचे क्या लिखूंगा, गोपी ना मूड़ी खाते। समझ गए, शांति से लिख लें समझ के। बस बस बस, पढ़ो पांचवा क्या बोला है, ये सब तो हो गया अपना। अगाउना वर्षे मांडी वाड़ेल घालखातना 3,000 माथी रुपया 500 મળ્યા। मतलब हमने पिछले साल 3,000 रुपए देवादार में से घालखात क्या कर दी थी, माइनस कर दी थी। हमको लगा था 3,000 रुपए हमको मिलने वाले नहीं, लेकिन किसी कारणवश सामने वाले एक व्यक्ति के अंदर क्या आ गई, दया आ गई, और उसने हमको क्या करा, 500 रुपए लाके दे दिया, लो रख लो। अब 500 रुपए आए, कैसे आएंगे, रोकड़े में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। तो रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ आवे तो उधार होता है, क्या लिखेंगे, घालखात परत खाते, यानी डूबा हुआ पैसा, उसके दिल में कहीं से ईमानदारी आ गई, उसने लाके दे दिया। कितना दिया, 500, पहली असर, रोकड़ बैंक में उधार। दूसरा फायदा नुकसान, फायदा हो गया ना अपना, कितने का, तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ क्या, घालखात परत खाते, कितना, 500। भले पूरा नहीं आया, अपने तो माने थे कि पूरा का 3 स्वाहा है, लेकिन उसके दिल में दया आ गई, उसने 500 अपने को दे दिया। लिखो, लिख दिए, अगला पढ़ो। राधा ने रुपया 5,000 रोकड़ा चुका हुआ, बाकी रकम बेसर का वार्षिक हफ्ता में 10% ब्याज सहित चुका हुआ। अभी क्या करना है, राधा को 5,000 रोकड़ा दे देना है। कैसे दू, आता है तो
उधार तरफ जाता है तो कितना बोल रहे हैं, राधा को कितना दो, तो दे देते हैं ना। देंगे कैसे, रोकड़ बैंक खाते में जमा तरफ लिखेंगे क्या, राधा ना मूड़ी खाते, कितना देना है भाई, 5,000। पहली असर, दूसरी असर कैसे भागेगी, क्रॉस में क्या लिखूंगा, रोकड़ खाते क्या लिखेंगे, और रोकड़ कितना जाएगा 5, किसके कॉलम में, राधा के कॉलम में, क्योंकि राधा को दिए ना भाई, तो राधा के कॉलम में 5, सिंपल। ब्याज व्याज का हिसाब अपने नहीं, वो जब लोन का होगा तब करेंगे, लेकिन अपने वो खाता बनाने वाले नहीं, तो इतना जरूरी अपने लिए नहीं है, नहीं आएगा एग्जाम में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गलत जवाब नहीं आएगा बेटा, तो शांति तो रख यार। अभी तक के इतने दाखिले करे अपने ने, एक भी जवाब अपना गलत नहीं आया है, ना वार्षिक हिसाब में गलत आया, ना प्रवेश में आया, ना निवृत्ति में आया है, और ना ही आएगा। बहुत रेयर केस होगा कि गलत होगा, ठीक है। आ जाओ पाके सरवैये में, जवाबदारी में कौन कौन बचाएगा, लेनदार, लेनदार कितने के हैं 24, तो यहाँ पे कितने, लेनदार 24 से, क्या बात करते हो, 50 है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, 50 लिखो। कामदार वर्तर, प्रोविडेंट फंड का क्या करूं, बांट दूं, ध्यान रखना प्रोविडेंट फंड धंधे का देवा है, प्रोविडेंट फंड कभी भी बढ़ता नहीं है, इसको देवा में लिखना, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, कितने का है प्रोविडेंट फंड, 15,000। रोकाण वदगट भंडोळ, नहीं इसको पहले मत बांट देना तुरंत, पहले सामने देखो मिलकत में है रोकाण है, और ब्रैकेट में कुछ लिखा है, क्या लिखा है, बाजार कीमत कितने की है 64, कल ही एक दाखिले में मैंने तुमको बताया था ये वाला केस, ठीक है, बांट मत देना तुरंत। रोकाण कितने के हैं असल में, 58 के हैं, जो बाद में कितने के हो गए 64 के, तो सबसे पहले रोकाण पहले मेरे को लिखने पड़ेंगे, कितने से 58 से, और बाहर कितने से 64, 58 के थे 64 के हुए, तो क्या हो गया वधारा, कितने का 6 के 8, 6, पहली असर रोकाणों की। दूसरी फायदा नुकसान, पुनः मूल्यांकन में जमा तरफ, कौन सा खाते, कितना खाते 6, फिर अब वो जो रोकाण अनामत था ना, उसको अपने क्या कर सकते हैं बाट, क्योंकि अगर इसमें नुकसान होता तो नुकसान की भरपाई कहां से होती, वो जो वदगट भंडोळ था ना उसी में से भरपाई होती, बट अपने को नुकसान हुआ नहीं है, तो अब रोकाण वदगट भंडोळ बांट दो यहाँ पे, रोकाण वदगट भंडोळ कितने की है टोटल, 12,000 को बांट दो, 6 4 2, पता गया, मिलकत में आओ, कौन बचा उसका हिसाब करें, रोकड़ बैंक हो गया, देवादार हो गया, स्टॉक बाकी है ना, कितने का स्टॉक 62, देखो स्टॉक 62 से, और पता गया, पेटेंट हो गया, मकान, चलो मकान बाकी है बेटा, हो गया ना, आओ बोलो, यही ज्यादा दिख रहा है मेरे को तो, कितना 24,500, यहाँ पे पीछे जवाब का पत्ता भी खोल लो, चेक करो, कितना 18,000, पहले कौन, गोपी, उसके ऊपर राधा, उसके ऊपर माधव, भाई उधार का ज्यादा है तो मूड़ी खाते क्या जाएगा कोट, 18,000 को बांटो 3 2 1 में, 9,000 पहले का, दूसरे का 6, फिर 3, सही है, चेक कर लो। दूसरी असर कैसे, क्रॉस में क्या लिखूंगा, पुनः मूल्यांकन खाते, कितने से 9 6 और 3, है। अब पहले जिसको निवृत्त करते हैं ना उसका हिसाब कर देते हैं, अब 2 मिनट लिखना बंद करो, मैं करा दूं, फिर लिखते रहना, जिंदगी पर लिखना ही है इसे भी अपने, कितना कंफर्म 94, इधर भी 94,
माइनस करे तो 94 में से है 75 कंफर्म। सामने क्या लिखेंगे, लोन खाते, किसकी लोन, राधा की। इसकी दूसरी असर कहाँ पे, मूड़ी देवा में, राधानी लोन। चेक करो पीछे बरोबर है, मुझे चेक कर। चैप्टर 6 दाखला नंबर कौन सा है, 9। फिर बंद करते हैं गोपी को, बोलो गोपी का 56, इधर 56 माइनस कितना 42,000। सामने क्या लिखेंगे, बाकी आगड़ ले गया। माधव का हम्म, माधव भाई 142, इधर 142 माइनस करे तो इसका ये कितना आएगा, किसने बोला था ये, बेटा कैसे कर रहे हैं अपने, चेक कर भाई, सही है 39। चलो माधव का देखो सही है, सभी के एलसी चलाइए, माइनस करें। दूसरा कोई बोलो टोटल भाई, 91, ठीक है। फिर ये क्या बनी, मूड़ी नहीं, दाखला गलत हो जाएगा फिर अगर ये गलत बोलेगा तो। माधव और गोपी, माधव गोपी, माधव की कितना 91, गोपी 39, टोटल 130। अब एक छिलना रोकड़ बैंक, देखना बताना आ रही है कैमरे में, 12,500, 12,500, यहाँ पे भी 12,500, माइनस करो तो बाकी अगर ले गया 7,500, ये क्या बनेगा, रोकड़ बैंक 7,500, दोनों साइड का टोटल मार के बता दो, खेल खत्म करें। कितना, मारो भाई टोटल, दोनों साइड का सेम आना चाहिए। 3 लाख किधर का, उधार का जमा, उधार जमा नहीं, मोड़ी देवा की मिलकत में, मिलकत का 3 लाख, इधर का मोड़ी देवा का, दोनों साइड 3-3 कंफर्म। चलो दाखला हुआ अपना कंप्लीट, लिख लो बाकी हो।